आज है 10 फरवरी 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब कॉलोनाइजर बन सकेंगे अन्नदाता। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए एक नई और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब प्रदेश के किसान कॉलोनाइजर बन सकते हैं और अपने समूह के माध्यम से टाउनशिप विकसित कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को अपनी जमीनों का एक पूल तैयार करना होगा और बिना किसी एग्रीमेंट के वो टाउनशिप विकसित कर सकते हैं। हालांकि यदि किसान प्राइवेट डेवलपर के साथ मिलकर टाउनशिप विकसित करना चाहते हैं तो उन्हें एग्रीमेंट करना पड़ेगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान बनेगा प्रदेश का नवा टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश को जल्द ही नवा टाइगर रिजर्व मिलने जा रहा है। माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने की सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मध्य प्रदेश वन्यजीव संरक्षण में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इससे चंबल अंचल में वन्यजीवों की समृद्धि बढ़ेगी। इससे पहले गत बुधवार को कूनो में 5 और चीते छोड़े गए। ये गर्व की बात है कि पहले छोड़े गए चीते न केवल शिकार कर रहे हैं बल्कि कुशलता से जंगल में विचरण कर रहे हैं। सांस्कृतिक विरासत और जनजातीय धरोहर के बीच विशाल आकार लेगा औद्योगिक निवेश। राजधानी भोपाल में पहली बार 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार राजधानी भोपाल में आयोजित हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट केवल निवेश और व्यापार के अवसरों का मंच ही नहीं बल्कि आयोजन मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और औद्योगिक क्षमता को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने का एक ऐतिहासिक अवसर है। स्कूल की मनमानी खत्म होगी, कलेक्टर ने लिया बड़ा फैसला। इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह ने स्कूल की मनमानी खत्म करने के लिए बड़ा आदेश दिया। उन्होंने कई नियमों में बदलाव किया है जिससे पेरेंट्स को बड़ी राहत मिलेगी। कलेक्टर ने कॉपी किताबों और यूनिफॉर्म की अनिवार्यता में एकाधिकार खत्म करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इस आदेश से स्कूल संचालकों, प्रकाशकों और विक्रेताओं की मनमानी भी समाप्त होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और इसका उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एमपी में 2500 हेक्टेयर में आकार लेगा नया नगर। 200 फीट की चौड़ी सड़कें, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज भी बनेंगी। मध्य प्रदेश में विशाल नया नगर बनाने की योजना बनाई गई है। ये शहर करीब 2500 हेक्टेयर में आकार लेगा। यहाँ 200 फीट तक की चौड़ी सड़कें होंगी, सुविधाजनक हॉस्पिटल बनाए जाएंगे और नए स्कूल, कॉलेज भी निर्मित किए जाएंगे। प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन के सिंहस्थ क्षेत्र में पक्के निर्माण के प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये शहर बसाया जाएगा। उज्जैन विकास प्राधिकरण इसे विकसित करेगा। आदिवासी लीडरशिप के लिए कांग्रेस देगी 7 दिवसीय प्रशिक्षण। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हर वर्ग के लोगों को दोबारा कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब उन्होंने कांग्रेस के कोर वोटर्स को अपनी पार्टी से दोबारा जोड़ना चाहते हैं। इसके लिए आदिवासी लीडरशिप विकसित करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कांग्रेस आदिवासी लीडरशिप प्रशिक्षण शिविर धार जिले के मोहनखेड़ा में आयोजित करेगी। यातायात पुलिस रिक्शा चालक को मिले आपातकालीन प्रशिक्षण। यातायात पुलिस और ऑटो रिक्शा चालकों जैसे व्यक्तियों को भी इमरजेंसी सेवा का प्रशिक्षण दिया जाना है क्योंकि ये अक्सर दुर्घटना स्थलों पर सबसे पहले पहुंचते हैं। आपातकालीन चिकित्सा में हर सेकंड कीमती होता है। पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड ने मरीज के पास ही त्वरित और सटीक निदान की हमारी क्षमता में क्रांति ला दी। ये बात एम्स भोपाल के डायरेक्टर डॉक्टर अजय सिंह ने कही। लाडली बहनों के खाते में डाले जाएंगे 1553 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज देवास जिले की सोनखच तहसील के ग्राम पीपल रावा में 1 करोड़ 27 लाख लाडली बहनों के खाते में 1553 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 56 लाख हितग्राहियों के खाते में 337 करोड़ रुपए और किसान कल्याण योजना में 81 लाख हितग्राही किसानों के खाते में 1624 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के माध्यम से जमा कराए जाएंगे। प्रयागराज से 400 किलोमीटर दूर तक सड़कों पर लंबा जाम। जबलपुर में महाकुंभ जाने वालों के वाहन।
प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं का रेला कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार और शनिवार के बाद रविवार सुबह से शाम 6 बजे तक हालात जस के तस बने रहे। वाहनों और श्रद्धालुओं की संख्या इस कदर बढ़ी कि प्रयागराज से 400 किलोमीटर दूर जबलपुर और सिवनी तक वाहनों को रोक दिया गया। भोपाल से आने वाले वाहनों को भी निर्धारित शहर के बाहर ही रोक दिया गया। 15,000 से ज्यादा कमा रहे हैं तो नहीं मिलेगा पीएम आवास का लाभ। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेघर परिवारों की आवास आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। इसकी प्रतीक्षा सूची तैयार करने का कार्य जिले की 334 पंचायतों में 31 मार्च तक किया जाएगा। ईडी के बाद आयकर विभाग करेगा सौरभ व दोनों सहयोगियों से पूछताछ। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके दोनों सहयोगियों से पूछताछ करके लोकायुक्त पुलिस के बाद अब ईडी काली कमाई के तार खंगालने में जुटी है। हालांकि अभी तक की पूछताछ में एजेंसीज के हाथ ऐसा कोई तथ्य नहीं लग सका जिससे कार में बरामद 10 लाख की नकदी और 54 किलोग्राम सोने के तार आरोपितों से जोड़ सकें। अब जांच एजेंसीज तीनों आरोपितों और उनके संबंधियों की बेनामी संपत्तियां खंगालने में जुटी है। इंदौर हरदा हाईवे से सीधे जुड़ेंगे 16 गांव। 8 लेन में बन रही सड़क का 50% काम हुआ पूरा। इंदौर हरदा राजमार्ग का काम खत्म करने के लिए नई डेडलाइन जारी कर दी गई। इसके तहत दिसंबर तक एजेंसी को निर्माण कार्य पूरा करना होगा। समीक्षा करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी एसके सिंह ने ये निर्देश दिए हैं। भोपाल में डॉक्टर जयदीप पालेप ने कहा, आज शहर के किसी भी अंग की सर्जरी रोबोटिक तकनीक से संभव। चिकित्सा जगत में तकनीक का लगातार विकास हो रहा है और रोबोटिक सर्जरी ने इसमें क्रांति ला दी है। मुंबई के प्रसिद्ध रोबोटिक सर्जन डॉक्टर जयदीप पालेप ने इस तकनीक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अपने अनुभव साझा किए हैं। इंदौर में रिंग रोड पर अवैध ट्रेवल्स ऑफिस और सड़क पर खड़ी बसेस पर एक्शन। रिंग रोड पर अवैध रूप से संचालित होने वाले ट्रेवल्स कार्यालय और सड़क पर खड़ी रहने वाली बसेस पर शनिवार को कार्रवाई की गई। सड़क को बाधित करने वाली बसेस का पंचनामा बनाया गया। शहर के अंदर प्रतिबंध होने के बाद रिंग रोड पर बसेस का संचालन किया जा रहा था। अग्नि और सूर्य की साक्षी में महाकाल मंदिर में 17 फरवरी से शिव नवरात्र। शिव आराधना का महापर्व शिव नवरात्र 17 फरवरी को आरंभ होगा। मंगलवार के दिन गंड उपरांत वृद्धि योग की संयुक्त बेला में शुरू हो रहा पर्व 9 के बजाय 10 दिन का रहेगा। विशेष यह है कि गंड योग के अधिपति अग्नि और वृद्धि योग के देवता सूर्य कहे गए हैं। मध्य प्रदेश में हवाओं का रुख बदला। सोमवार से बढ़ने लगेगा तापमान। मध्य प्रदेश में रविवार को कुछ शहरों में तापमान गिरा, लेकिन अधिकांश स्थानों पर वृद्धि हुई। शहडोल और मंडला में शीतलहर रही, जहां न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हवाओं का रुख बदला, जिससे तापमान बढ़ने लगा। अगले 3 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। नर्सिंग कॉलेज की निरंतर याचिकाओं पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, लगाई 50,000 रुपए की कॉस्ट। मान्यता के लिए लगातार याचिका दायर किए जाने पर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए इस मामले को गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस ए के पालीवाल की युगल पीठ ने कहा कि अदालतों में मुकदमों का अंबार है। ऐसे में मुख्य और जरूरी मामलों को छोड़कर ऐसी तुच्छ याचिका पर सुनवाई करना न्यायालय का समय बर्बाद करना है। 24 फरवरी 10 बजे पीएम करेंगे जीआईएस का शुभारंभ। एमपीआईडीसी ने समिट का जारी किया मिनट टू मिनट कार्यक्रम। राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होगा। इसका शुभारंभ 24 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे। भोपाल शहर को उद्योगपति और निवेशकों के स्वागत के लिए सजाया जा रहा है। सरकार की तरफ से मेहमानों का स्वागत करने के लिए बेहतर तैयारी भी की जा रही है। राजधानी के 50 से ज्यादा होटल्स में वीवीआईपी और वीवीआई मेहमानों के लिए 1500 कमरे बुक किए गए हैं। नगर निगम जबरदस्ती देगा नई दुकानें। पुराने बाजार को हटाने के लिए कसली कमर, नहीं मान रहे व्यापारी। शिवाजी मार्केट की 126 दुकानों को तोड़ने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। नगर निगम वहां के दुकानदारों का विस्थापन करने के लिए मशक्कत कर रहा है, लेकिन दुकानदार वहां से दुकानें खाली करने को तैयार नहीं। नंदलालपुरा में बनाए गए नए मार्केट में दुकानें आवंटित करने के लिए पहले भी लॉटरी का आयोजन किया गया था, जिसमें 7 दुकानदार ही पहुंचे। अब दूसरा आयोजन आज होगा, जिसमें न आने वाले दुकानदारों के नाम से भी लॉटरी किसी भी व्यक्ति की मदद से निकाली जाएगी। यशवंत क्लब सचिव और पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ मानहानि नोटिस।
इंदौर के यशवंत क्लब के सचिव संजय गोरानी और यशवंत क्लब के पूर्व अध्यक्ष परमजीत छाबड़ा और पम्मी के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव ने मानहानि नोटिस जारी कर दिया है। राकेश सिंह ने कहा कि दोनों ने शालीनता की सारी हदें पार करते हुए कुलीनों के संस्कारों की धज्जियां उड़ाते हुए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करके अपमानित किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जनसुनवाई में कचरे में मिले आवेदन, 5 पर गिरी गाज। शिवपुरी जिले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी और पिछोर में लोगों की समस्याएं सुनने के लिए जन समस्या निवारण शिविर लगाया। इस दौरान पिछोर में जन समस्या निवारण शिविर की जनसुनवाई में जो आवेदन लोगों के द्वारा केंद्रीय मंत्री सिंधिया को दिए गए थे, उनमें कुछ शरारती तत्वों ने कचरे की टोकरी में डाल दिया। इन आवेदनों के कुछ फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने इस मामले में जांच के निर्देश दिए। नगरपालिका ने 226 भवन निर्माण आवेदन किए निरस्त, लोगों का आरोप नहीं बताया कारण। दमोह नगरपालिका के द्वारा बिना कारण बताए भवन निर्माण की अनुमति के आवेदन निरस्त किए जा रहे हैं। रिकॉर्ड में 226 ऐसे आवेदन हैं जो पहले प्रक्रिया में अटकाए रखे गए, फिर बिना किसी कारण बताए निरस्त कर दिए गए, जबकि भवन अनुज्ञा देने के लिए नगरपालिका ने 30 दिन का समय रखा, लेकिन यहां पर ऑनलाइन आवेदन करने के 60 दिन गुजरने के बाद भी मंजूरी नहीं मिली। भोपाल जबलपुर के बीच बनेगा नया हाई स्पीड 4 लेन, तैयार हो रहा डीपीआर। मध्य प्रदेश में सड़कों के विस्तार और उनके सुधार में तेजी से काम हो रहा है। आपको बता दें कि नए सरपट हाईवे भी बनाए जा रहे हैं और अब मध्य प्रदेश के 2 प्रमुख शहर भोपाल और जबलपुर के बीच नया हाई स्पीड 4 लेन बनाया जाएगा। भोपाल जबलपुर के बीच बनने वाले नए हाई स्पीड 4 लेन को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों को इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर बनाने के निर्देश दिए। फरवरी में किसानों के खाते में आएंगे 2 योजनाओं के पैसे। फरवरी महीने में मध्य प्रदेश के किसानों को डबल तोहफा मिलने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार के साथ ही केंद्र सरकार भी प्रदेश के किसानों के खाते में योजना के पैसे ट्रांसफर करने वाली है। एमपी की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 11वीं किश्त और सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त पात्र किसानों के खाते में भेजी जाएगी। भारत ने 4 विकेट से जीता दूसरा वनडे। रविंद्र जडेजा के बाद रोहित शर्मा ने मचाया धमाल। भारत ने दूसरे वनडे में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 3 मैचेस की वनडे सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त बना ली। कटक के बाराबंकी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड ने बेन डकेट और जो रूट की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत 49.5 ओवर में 10 विकेट पर 304 रन बनाए। जवाब में भारत ने रोहित शर्मा की शतकीय पारी की बदौलत 44.3 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 308 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।